ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ऑल टुगेदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे माई हम्बल अच्छा हिंदी बोलना। सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरुदेव नितला विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव नितला विष्णु ओम विष्णुपाद स्तोत्र शब्द भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणांग में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सपरिकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को सारे विश्व में प्रचार किया। मेरे शिक्षा गुरुदेव नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शब्द भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। सपरिकर सचिनंदन गौर हरि और सपार्षद श्री राधा माधव जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। यहाँ पर सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य प्रणाम। कहाँ से आरंभ करें? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वॉशिंगटन में और बाल्टीमोर में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया। मैं 10 साल से अमेरिका में हूँ, लेकिन इस टेरिटरी में कभी आया नहीं। बाकी सब जगह मैं घूम रहा हूँ, 9-10 साल हो गए। और यहाँ पर आया मैं श्रीकांत प्रभु की कृपा से। इन्होंने मेरे को यहाँ पर निमंत्रण दिया तो मैं आया और इनके माध्यम से फिर सबसे मिलना हुआ। आज संदीप प्रभु से मिलना हुआ, हिमांशु, और धीरे धीरे आप सबसे मिलूंगा। थोड़े थोड़े नाम याद हुए जिनसे मिला, तो बड़ा अच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब काम से आ रहे हैं, थके हुए हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। और रिफ्रेशमेंट कैसे होगा? कृष्ण कथा से। और प्रभु को तो मैं मिला हूँ, ये टाइम स्क्वायर में कीर्तन सुना, इनका बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं।
और आप भी थे ना शायद? नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं देखा हुआ है आपको। अच्छा, तो हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो मैं सोच रहा था आज किस टॉपिक पे बोला जाए। तो श्रीकांत प्रभु ने एक टॉपिक बताया कि भक्ति पर बोलिए, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। भक्ति, हम हर चीज को भक्ति मान लेते हैं। आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू माई वर्क, आई एम डिवोटेड टू माई वर्क, तो उसको बोलते हैं भक्ति हो गई। कोई बोलेगा मैं अपने देश को पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और देश के लिए, कम्युनिटी के लिए मैं बहुत सेवा करता हूँ, ये मेरी देशभक्ति है। बोलते हैं ना देशभक्त है। तो कोई समाज भक्त है, कोई देशभक्त है, कोई माता पिता का भक्त है, कोई अपने घर का भक्त है, कोई अपने बच्चों का भक्त है। लेकिन ये जो शब्द है भक्ति, ये इन सब चीजों पर लागू नहीं होती। इसको समझना ध्यान से। जैसे 2 साल पहले किसने प्रश्न किया था टेक्सास में कि आप इस पर कुछ बताइए कि जैसे हम बोलते हैं आजकल क्रिकेट गुरु है और ड्राइविंग गुरु है, बिजनेस गुरु है, कुकिंग गुरु है, क्या उन सबको गुरु बोला जाएगा? मैंने बोला नहीं, वो टीचर्स हैं। बोलते तो टीचर का मतलब गुरु नहीं होता कि नहीं? बोलते क्या डिफरेंस है फिर? किसने प्रश्न किया था? मैंने कहा डिफरेंस ये है, उसका अंतर ये आता है, ये सब जो एरियाज हैं ये सिखाने वाले टीचिंग एरियाज हैं, लेकिन इन एरियाज में स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म नहीं आता, इसलिए ये लोग गुरु नहीं है। बोलते नहीं, सिंपल लैंग्वेज में तो हम ये सुने कि जो सिखाता है वो गुरु होता है। और सबसे पहले गुरु हमारी माँ थी जिसने हमको चलना सिखाया, ऐसा हम सुनते आए ना बचपन से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि पहले हमको समझना पड़ेगा गुरु शब्द का अर्थ क्या है। जो सिखाने वाला वही गुरु होता है, ये बात नहीं है। गुरु का अर्थ क्या? गु शब्द अंधकारस्य, रु तव निर्वोध का। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब उस अंधकार से उजाला की ओर हमको जो ले जाए, वो होता है गुरु। और कौन सा उजाला, कौन सा तेज? बोलते अध्यात्म का। जैसे मोस्टली यहाँ पर सब लोग भारतीय है ना, भारत से हैं, तो भारत का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब नहीं है भारत का। हाँ बिल्कुल ठीक बोला माता जी ने। भा का मतलब होता है तेज, और रत मतलब उस तेज में जो रत रहने वाले हैं, एब्सॉर्ब रहने वाले हैं। भा मीन्स एफुल्जेंस एंड रत मीन्स दोज हु आर absorbed in that effulgence. What is that effulgence? Spirituality, अध्यात्म। इसलिए भारत अध्यात्म में कितना धनी है, कितना रिच है। ऐसे ही गु का अर्थ अंधकार और रत मतलब रू का मतलब जो उस अंधकार से हमको बाहर निकाले। तो वो कौन सा अंधकार है? इस संसार का, इस जगत का अंधकार। उससे जो हमको बाहर निकाले वो है गुरु, बाकी सब टीचर्स हैं। तो ये जो शब्द है ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के लिए रिजर्व्ड है। ऐसी भक्ति जो है वो घर के प्रति, माता पिता के प्रति, देशभक्ति, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति वो भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव दर्शति,
भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति का मतलब जो भगवान को आधार बनाकर भगवान की प्रीति को जो धारण किया जाता है वो है भक्ति। भक्ति रेव नयति, भक्ति एवं दर्शति। एकमात्र भक्ति ही हमको भगवान की ओर लेके जा सकती है, एकमात्र भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। हम अभी आ रहे हूं धीरे धीरे आगे इस पे। भक्ति रेव दर्शति, एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जो हमको भगवान का दर्शन प्रदान कर सकती है। समझ आ रही है बात? आप लोग समझ रहे मेरी बात? समझते हैं हिंदी? भक्ति रेव दर्शति, भक्ति से ही भगवान का दर्शन होगा। दर्शन होगा या देखना होगा, ये भी हम आज डिस्कस कर रहे थे। देखना और दर्शन करना ये एक नहीं है। थैंक यू। दर्शन और देखने में बहुत अंतर है। हमने भगवान को देखा, भगवान को कभी देखा नहीं जाता। मंदिर में भगवान को देखने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं, बल्कि अपने आप को दिखाने जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को देखने जाते हैं, कितना सुंदर है, चश्मा पहना हुआ है, या दिखाने जाते हैं? हाँ, ट्रीटमेंट करेगा हमारा। ऐसे ही मंदिर में भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान का दर्शन करने जाते हैं और अपने आप को दिखाने जाते हैं। हमें देख लो और अपना दर्शन दे दो। अच्छा, देखने में और दर्शन में फिर क्या अंतर हुआ? अंतर ये है, जैसे देखना होता है, जैसे रावण ने राम जी को देखा। रावण तो अंधा नहीं था, आंखें थी ना। सारा विश्व राम जी को भगवान मान रहा है। विभीषण भी राम जी को भगवान मान रहे। कुंभकर्ण भी मरने से पहले अपने भाई रावण को बोल गया था कि आपके आदेश से मेरी आपके प्रति स्नेह है, प्रीति है, आपके आदेश से मैं युद्ध करने तो गया, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। कुंभकर्ण ने भी बोल दिया। इंद्रजीत जो पुत्र है वो भी मरने से पहले ये बात बोल गया था, पिताजी ये भगवान है। अच्छा, साथ में बैठी मंदोदरी पतिव्रता है। कितनी बार साथ में बैठे बैठे मंदोदरी बोल रही है, देखो जिसको आप साधारण पुरुष मान रहे हैं ना, ये कोई वनवासी नहीं है, ये भगवान है। और राम जी ने तो एक दिन साबित भी कर दिया। जब लंका में आ गए ना, रावण जानबूझकर अपने सभा में कुछ नित्य कीर्तन को देख रहा है, ये दिखलाने के लिए कि आई एम लीस्ट अफेक्टेड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये साधारण वनवासी हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो उसी समय राम जी जो इतनी दूर बैठे थे, हैं लंका में, उन्होंने एक ऐसा बाण मारा जो बाण मंदोदरी के कान का कुंडल को काटकर और रावण के मुकुट को नीचे गिरा दिया। और रावण हैरान हो गया, आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो मेरे मुकुट को गिरा डाले, ये बाण कहां से आया? तो बताया, गुप्तचरों के माध्यम से पता लगा ये बाण इस दिशा से आया। तो पता लगा ये बाण श्री राम जी का बाण, मतलब अलर्टनेस, चेतावनी दे दी। मंदोदरी कह रही है, मैं कितनी बार आपको बोला है, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। पत्नी बोल रही है, भाई बोल रहा है, जो भाई मर रहा है वो बोल गया, पुत्र भी बोल गया, और रावण अब श्री राम जी को सिर्फ देख रहा है, दर्शन नहीं हुआ। समझ रहे? ये होता है देखना, कि देखकर भी नहीं दिखता, पश्यन्नपि न पश्यति, देखकर भी नहीं दिखता।
दुर्योधन श्री कृष्ण को देखा ना, बस देखा ही, दर्शन नहीं किया। कंस ने श्री कृष्ण को देखा, दर्शन नहीं किया। बड़ा सुंदर वर्णन आता है भागवत जी में। कृष्ण कंस की रंगशाला में प्रवेश किए और वहां पर सभी अपने अपने भाव से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मल्ला नाम अशनि निर्नाम, बड़ा सुंदर श्लोक बतलाया। जितने बड़े बड़े पहलवान थे वो देख रहे थे कृष्ण कोई बहुत बड़ा एक योद्धा है, एक बड़ा पहलवान है। है ना, उसमें डिटेल में नहीं जाता। कंस देख रहा है कि कृष्ण साक्षात मृत्यु है मेरे सामने, समझ रहे हैं। ऋषि मुनि भगवान को, कृष्ण को देखकर भगवान देख रहे हैं। और जो मथुरा की सुंदर सुंदर जो रमणियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भगवान को देखकर देख रहे हैं साक्षात इतना सुंदर कामदेव है। उन्हीं एक कृष्ण को सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। ये दृष्टि का खेल है बस। सबका एक स्तर नहीं है, सबका एक लेवल नहीं है, सबका अलग अलग लेवल है। उन्हीं श्री कृष्ण के स्वरूप को कंस मृत्यु देख रहा है, साक्षात मेरी मृत्यु है। और उन्हीं श्री कृष्ण को मथुरा की सुंदर सुंदर स्त्रियां जो वो क्या देख रही है, आहा इतने सुंदर हैं। और वही देखकर मथुरा की जो रमणियां हैं गोपियों के चरणों की वंदना कर रही हैं। गोप्य स्तपम किम आचरेद यद अमूषा रूपम लवन्य सारम अस्मोर्दम अनन्य सिद्धिम दीर्घवी पिबंतो अनुस्वम दुरापम एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्य। कह रहे धन्य है वृंदावन की गोपियां जो इस रूप का सब समय पान करती रहती है। पान करना समझ रहे हैं, मैंने जल पान किया, पिया। तो गोपियां कृष्ण का पान कर रही है, मतलब क्या? ये कोई पीने की चीज है? हाँ, ये रस है। ये रस है। ये कौन सा रस है? ये छाछ नहीं है। हाँ, ये मैंगो रस नहीं है, ये गन्ने का भी रस नहीं है। ये कैसा रस है? ये कृष्ण रस है। ये रस कहां से मिलेगा? कॉस्को से नहीं मिलेगा, होम डिपो टारगेट से भी नहीं मिलेगा। कौन सा ऐसा स्टोर है जहां से ये खरीदा जाएगा? ये रस जानते हैं? एक ही ऐसा स्टोर है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपलभ्येत तत्र लोल्यम मूलम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्येत। जन्म जन्म तक सुकृतियां इकट्ठी करते जाओ। सुकृति समझते हैं? समझते हैं? जो जानकर या अनजान से कहीं ना कहीं भगवान का संपर्क हो गया, तुलसी जी को जल दे दिया, बाहर से मंदिर को प्रणाम कर दिया, एयरपोर्ट में कोई साधु थे उनको नमस्कार कर दिया, एकादशी का व्रत कर दिया और जोर से छींक मारी तो हरे कृष्ण निकल गया। ये आदत पड़ जाती है ना, ये जो हरे कृष्णा वाले हैं ना, ऐसा एक डोज दे देते हैं कि अभ्यास हो जाता है, हरे कृष्णा निकलता है। होता है ना, फोन पर भी हरे कृष्णा निकलता है। आदत पड़ गई ना। कितनी बुरी आदत है, बुरी आदत है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस का फोन आए तो हरे कृष्णा, प्रभु जी निकलते हैं। हाँ, अभ्यास होता है। मैं जब कॉलेज में था, तो एक दिन टीचर, फर्स्ट ईयर में था अभी, तो टीचर बोलती है सुबह सुबह जब सेशन स्टार्ट हुआ तो
बोलते आज प्रिंसिपल ने अनाउंस किया है, अभी अभी मैसेज आया कि आज हॉलीडे है, कुछ मैनेजमेंट मीटिंग है, तो आज सेशन नहीं होगा, क्लासेस नहीं होंगी, तो आप लोग सब अपने अपने घर जा सकते हैं। सब खुश हो गए ना। तो मेरे सब अपने अपने एक्सप्लेनेशन होता है ना मार, मेरे मुंह से निकला हरी बोल। सब मुड़कर देख रहे हैं ये क्या है। तो वो आदत है ना, तो मैं भी देखने लग गया क्या हरी बोल निकल रहा है मुझ से। आदत पड़ जाती है ना। जैसे कोई बहुत अच्छी एक समाचार मिलता है, न्यूज़ मिलती है, तो क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, हरी बोल हरे कृष्णा। तो ये सुकृति कह रहे जो कृष्ण रस है ना, ये सुकृतियों से प्राप्त होने वाला नहीं है। सुकृति जो है एक क्वालिफिकेशन डेवलप करती है, लेकिन जिस रस की मैं बात कर रहा हूं, कृष्ण रस, वो कहां से मिलेगा? कृष्ण भक्ति रस भावितमति, उन भक्तों के संग से जो पूर्ण रूप में इस रस में डूबे हुए हैं, पूर्ण रूप में दिन रात इस रस को पीते हैं और पिलाते हैं। तो उसको प्राप्त करने का, खरीदने का क्या मूल्य है, क्या कॉस्ट है? बोलते एक ही कॉस्ट है। आप सोचेंगे 100 साल की तपस्या, नहीं। निर्जल एकादशी, बोलते नहीं। बोलते फिर क्या? समाज सेवा, देश सेवा, बोलते नहीं। तो फिर किस उपाय से प्राप्त होगी? तत्र लोल्यम मूलम एकम, एकमात्र लोभ से। यही एक मूल्य है, यही एक प्राइस है उसको खरीदने का। तत्र लोल्यम मूलम एकम, द ओनली प्राइस ऑफ ग्रीड, ग्रीडी फॉर दैट, उसके लिए लोभ। ये लोभ ऑलरेडी हमारे अंदर है, समझ रहे? काम क्रोध लोभ है ना, लेकिन उस लोभ को बदलना है कृष्ण भक्ति के लोभ में, भगवान की भक्ति के लोभ में। काम भी हमारे अंदर है, क्रोध भी हमारे अंदर है, लोभ भी है, सब कुछ है ना। काम क्रोध लोभ मोह, ये कभी जाएगा? नहीं जाएगा। भूल जाओ, जितना हरि नाम कर लो। सुबह से 64 राउंड्स, 64 माला हो गई, लेकिन समय पर कुछ नहीं हो तो एक मिनट क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आता ना संदीप प्रभु? बहुत आता है इनको, है ना। फिर लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, और कामनाओं की तो कोई हद ही नहीं है। रोज इतनी कामना आ जाती, कामनाएं हो जाती हैं, है ना। लोभ की कोई सीमा नहीं है, और मोह तो हमारे अंदर बहुत ही भरा पड़ा है कि नहीं? सबसे बड़ा क्रोध तो तब आता है जब सुबह उठे, आंख मली, फोन पर ईमेल देखा, ले ऑफ हो गया तुम्हारा। ये तो बड़ा फैशन हो गया। पहले सोचे थे कपड़ों का फैशन होता है, आजकल ले ऑफ का फैशन है। 2-3 साल से, कोविड के टाइम से, पता नहीं क्या इतना इनसिक्योरिटी है, पता नहीं किसको मेल आ जाए। जैसे पता क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं आज की डेट में यमराज से डर नहीं लगता। यमराज से डर नहीं लगता, किससे डर लगता है? ले ऑफ से डर लगता है ना। किसके सिर पर गाज गिर जाए कुछ पता नहीं, इतने इनसिक्योरिटी में रहते हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, काम क्रोध लोभ हमारे अंदर है, ये कभी जाएगा नहीं। तो फिर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये बदला जाएगा, लेकिन अपने प्रयास से नहीं, संघ के प्रयास से।
हमको बस इतना करना है कि उस संग में आकर बैठ जाना है, फिर वहां से प्रयास आरंभ होगा। तो काम क्रोध लोभ रहने पर भी क्या हम भक्ति कर पाएंगे? कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस, एविडेंस सुखदेव गोस्वामी भागवतम। छोटा मोटा उदाहरण नहीं दिया। सबसे बड़े कीर्तनिया जो हैं, ये प्रभु इतना सुंदर कीर्तन करते हैं ना, इनको कीर्तनिया बोलते हैं। क्या नाम प्रभु? हाँ, अरविंद नयन दास। लेकिन सबसे बड़ा कीर्तनिया कौन हुआ आज की डेट में, आज तक? सुखदेव गोस्वामी। इतना सुंदर कीर्तन किया 24/7, 24/7 कीर्तन हुआ। वो ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि कितने ऋषि मुनि, इनके तो छोड़ो, भक्तों की पुष्टि हो गई, नरिश हो गए, कितनों का उद्धार हो गया और भगवान की प्रसन्नता हुई। वो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि काम रहते हुए भी भक्ति हो सकती है। और उन्होंने एविडेंस दिया एक श्लोक में। कौन सा श्लोक? श्रीमद् भागवतम सुने, घर में होगी, उसको खोल दिया करो, बंद मत रखो। वो ऐसी दुकान है जो बंद रहती अच्छी नहीं लगती, उसको खोलना चाहिए। 10th कैंटो भागवतम, उसमें एक रास लीला प्रसंग आता है। भगवान ने रास किया है ना, उस रास लीला का जो अंतिम श्लोक है, लास्ट वर्स, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी बेनेडिक्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई जिसने ये सुन लिया, जिसने ये पढ़ लिया, उसको मैं आशीर्वाद देता हूं। विक्वृतम रजवदम इदम च विष्णु श्रद्धान्नो तो अनुशून्य अथ वर्णे वा भक्ति परम भवति प्रतिलभ्य कामा हृदय रोक अश्नोति अचरेन धीरा। ये आशीर्वाद दिया सुखदेव गोस्वामी जी। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति किसी अथॉरिटी से, किसी श्रेष्ठ वैष्णव से श्री राधा जी और श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर मधुर रास लीला आदि प्रसंगों को कोई जो सुनता है, तो सुनने के बाद भक्ति परम भवति, उसके हृदय में भक्ति आ जाती है और फिर उसका हृदय का जो रोग है, हार्ट डिजीज, वो चला जाता है। हृदय रोग क्या है, हार्ट डिजीज क्या है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हृदय रोग है काम। हृदय रोग क्या है? काम। ये काम चला जाएगा। तो कैसे जाएगा? उन्होंने ये नहीं कहा कोशिश करो, ध्यान लगाओ, कंट्रोल करो, उन्होंने ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा भगवान की, अब उनकी गोपियों के साथ जो बड़ी शुद्ध पवित्र प्रेम वाली जो लीला है, उनको जो किसी वैष्णव के मुख से सुनते हैं, उसके हृदय में अपने आप ही काम की दुर्गंध भी नहीं आती, काम चला जाता है। इससे प्रूफ हुआ, हेंस प्रूफ्ड, कि काम रहते हुए भी कोई राधा कृष्ण के लीला को सुन सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। ये प्रूफ किया उन्होंने इस चीज को, ये बात बोलकर। और भागवत जी के प्रसंग में दूसरे श्लोक में सेकंड वर्स, फर्स्ट कैंटो सेकंड वर्स भागवतम में कहा, धर्म प्रोजित कहितो अत्रो परमो निर्मसरणम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रायन मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम व परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धति। इस बात को मैं कहना चाह रहा था। क्या कह रहा था? किसी व्यक्ति ने बस मन में विचार किया, अभी भागवत सुनी नहीं, मन में विचार किया मैं भागवत सुनना चाहता हूं या चाहती हूं, बस अभी सिर्फ इच्छा प्रकट की, लेकिन वो इच्छा सच में शुद्ध पवित्र वाली इच्छा, सुनना चाहती हूं,
क्यों? भक्ति के लिए। सुनना चाहते हैं स्कॉलर बनने के लिए नहीं, सुनना चाहते हैं चैलेंज करने के लिए नहीं, सुनना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए नहीं। देयर मैनी मैनी इंटेंट्स, अलग अलग उद्देश्य हैं भागवत सुनने के लिए, अलग अलग उद्देश्य। लेकिन जब उद्देश्य भागवत को ही सुनना है और श्रीमद् भागवत जी को ही समझना है ना। एक बहुत बड़े संत थे, अभी तो नहीं है वृंदावन में, 20 साल पहले उनको सुना था, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही इसी श्लोक को लेकर। कहते हैं मैंने अपने जीवन में कितनी भागवत कर दी, 500 से भी ज्यादा श्रीमद् भागवत कथा को कहा। क्यों कहा? आप लोग सोचेंगे 500 बार भागवत बोलने से, पढ़ने से मैंने भागवत समझ लिया? तो वो अपनी अनुभूति से कह रहे थे नहीं, मैं भागवत को नहीं समझा। हाँ, 500 बार बोलकर भी नहीं समझे? बोलते नहीं। तो फिर क्यों बोलते हो? बोलते इसलिए कि भागवत मुझको समझ ले। मैं भागवत नहीं समझ सकता, भागवत मुझको समझ लें और मुझको अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दे। इसलिए भागवत को श्रवण और कीर्तन किया जाता है कि वो हमको समझ लें, भगवान हमको समझ लें। हम भगवान को नहीं समझ सकते। कोई कहता है मैं समझ लूंगा, कोई कह सकता है हाँ जो बहुत अच्छा स्पीकर है वो बोल सकता है मैं भगवान को समझ गया। लेकिन जानते हैं सृष्टिकर्ता, क्रिएटर कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी भागवत में क्या कह रहे हैं? बोलते जानंतम एवं जानंतम किम बहुक्त नाम है प्रभु। कोई बकबक करता है तो करता रहे, कोई बोलता है तो बोलता रहे कि मैं भगवान को जान गया, उनके ऐश्वर्य को जान गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं 4 मुंह वाला ब्रह्मा, सारे वेदों को समझने वाला, पढ़ने वाला, मैं ये कह सकता हूं मनुष्य वपुष वाच वैभव तब अगोचरम। मैं आपके ऐश्वर्य को मैं आपको नहीं जान पाया। वो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स वो नहीं जान पाए और हम आप क्या जानेंगे? तो काम, हाँ, तो भागवत अभी सुना नहीं। भागवत सुनने के उद्देश्य से कोई यदि भागवत सुनते हैं तो ये आशीर्वाद है। क्या बोलते हैं? सद्य पुनाति सद्धर्मो, उनके हृदय में वेद श्रीमद् भागवत महामुने कृते किम व परिरेश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धति कृतवी शुशुभ्य तत्क्षणात्। भगवान उसी समय उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र करने से, अभी सुना भी नहीं तो भगवान हृदय में कैसे अवरुद्ध हो गए, कंट्रोल हो गए? ऐसे नहीं, पहले भक्ति आएगी फिर कंट्रोल होंगे। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि भागवत सुनने की इच्छा मात्र करने से ही भक्ति देवी जो है वो अपना स्थान उसके हृदय में बना लेती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन कैसे हमारे हृदय में भक्ति का स्थान हो जाएगा जबकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है? कैसे होगा? हो सकता है। नरोत्तम ठाकुर जी का नाम सुना है ना? नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्ति द्वेष जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह भक्त संगे नियुक्त करीबे यथा तथा। कामनाएं तो बहुत सारी है, आज एक समाप्त होती है कल दूसरी आरंभ हो जाती है। उसका अंत, हमारा अंत हो जाएगा, कामना का अंत नहीं होगा। लेकिन काम कृष्ण कर्म अर्पणे, उस काम को हम भक्ति के माध्यम से
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरी कामना है कि वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा सा घर हो, बैकयार्ड हो, एक स्विमिंग पूल भी हो, नीचे इतनी बड़ी बेसमेंट हो कि 50-100 लोग बैठकर पार्टी कर सके, 5-6 बेडरूम हो विद अटैच बाथरूम। है ना, ये कामना रहती है। देखो आप मानो या नहीं मानो, ईमानदारी से बताओ, होता है कि नहीं? मेरा घर छोटा है, मैं संदीप के घर में गया था, बड़ा अच्छा बेसमेंट था। तो वो पत्नी भी पति से बोलेगी हमारा भी कभी ऐसा हो जाएगा क्या, हमारा भी कभी ऐसा बड़ा घर होगा? कामना है ना। फिर एक नहीं, उसके साथ साथ पैरेलल फिर दूसरी कामना भी शुरू हो जाती है। अब इसको क्या किया जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अब मैं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा। कामना का कभी अंत नहीं है। पहले ना स्कूल में पढ़ते थे तो इच्छा होती थी मैं डॉक्टर बन जाऊं या फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, तो उसके लिए बड़ी मेहनत होती थी, ये ड्रीम होता था। मैं मतलब इंडिया में जैसे MBBS MD डॉक्टर होता है, बन जाऊं। ठीक है, जिस दिन डॉक्टर बना बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह, अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट। लेकिन उस अचीवमेंट के सामने फिर और क्या आता है? अब बड़े से हॉस्पिटल में प्लेसमेंट हो जाए, मैक्स हॉस्पिटल में, फिर वहां जब आते हैं तो देखो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां पर हॉस्पिटल ने अपॉइंट कर लिया और अपॉइंटमेंट के बाद फिर देखने में आता है मेरे तो सीनियर्स कौन है, मेरे को तो उनके साथ फाइल लेके चलना पड़ता है ना। हमारे गुरुदेव जब हॉस्पिटलाइज थे, एक बार हार्ट का कुछ था, तो दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के जो बेस्ट, मतलब समझ लो इंडिया के बेस्ट कार्डियक थे, उनका नाम था डॉक्टर कॉल, बहुत सीनियर डॉक्टर। और कितने सारे कार्डियक डॉक्टर उसके असिस्टेंट बनकर जब वो राउंड पर आते थे, डॉक्टर आते थे गुरुदेव को देखने और पेशेंट्स को देखने, तो उसके पीछे पीछे 15 डॉक्टर्स की टीम होती थी और वो सब MD कार्डियक। तो वो भी कार्डियक है, ये भी कार्डियक है, क्या फ़र्क है? उसकी सीनियरिटी और उसका जो स्कैनिंग होता है। और वो अंदर आते थे एकदम 5 मिनट में अपने सारे जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देते थे, आई वांट दिस टू डन, आई वांट दिस टू डन, चेंज दिस मेडिसिन। वो सब नोट्स बनाते हैं कि हाउ आवर बॉस, आवर सीनियर इज डूइंग ट्रीटमेंट। वो सीख रहे हैं उससे। फिर मन में ये कामना आती है, अच्छा मैं भी क्या कभी ऐसा बॉस बन सकता हूँ? तो कामना को अंत नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने हमको सिखाया, काम कृष्ण कर्म अर्पणे। हाँ, मैं एक बड़ा घर चाहता हूं, लेकिन उस बड़े घर में करूंगा क्या? भक्तों को बुलाऊंगा, सत्संग करूंगा, मैं भी कीर्तन करूंगा और वो लोग भी कीर्तन करेंगे। मैं प्रीचर्स को बुलाऊंगा, कथा हुआ करेगी, प्रसाद होगा, मेरा घर ब्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपनी कामना को हमने ट्रांसफॉर्म किया अच्छी जगह पर। मतलब ये नहीं पार्टी करूंगा, ये करूंगा, सत्संग करूंगा और डिवोटीज को बुलाऊंगा, ये सब करूंगा, लेकिन अभी भी ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई है। हाँ, ये तो बस एक तरीका है अपनी कामना को थोड़ा उसको डाइवर्ट करने का अच्छी जगह पर। इसको कहा गया अरोप सिद्धा भक्ति। ये भक्ति का चैप्टर ना बहुत डिटेल्ड है। 3 तरह की भक्ति बतलाई, अरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति।
सुना कभी? जैसे अभी उदाहरण दिया आरोप सिद्धा भक्ति, मैंने आरोपित कर दिया, मैंने मान लिया कि ये भक्ति है। ये भक्ति का डायरेक्शन तो जो है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति का अच्छा डायरेक्शन है, लेकिन ये अपने आप में भक्ति नहीं है। मैंने आरोपित कर दिया, है ना? आरोपित का क्या अच्छा वर्ड होगा? हाँ? नहीं, I'm claiming, yeah, all these words are good. I'm claiming this is bhakti, but actually it is not. हाँ, मैंने इसको भक्ति मान लिया है। ये भक्ति का डायरेक्शन तो है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। फिर होती है संग सिद्धा भक्ति। संग का, संग मतलब समझते हैं ना, एसोसिएशन, एसोसिएटेड, इट्स कॉल्ड एसोसिएटेड भक्ति। संग सिद्धा भक्ति क्या होती है? सुबह सुबह उठकर स्नान करने से 5 बजे उठ गया, स्नान किया, मैं भक्ति कर रहा हूं। स्नान करना भक्ति होता है? तो दिन में 5 बार स्नान करोगे, 5 बार भक्ति किया। मछली तो सारा दिन भक्ति करती रहती है। वो तो 24 घंटा भक्ति में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है। नहीं, स्नान करना, पवित्र रहना, ये अपने आप में भक्ति नहीं है। दिस इज एसोसिएटेड टू भक्ति। ये हमको हेल्प करती है। ये जो क्रिया है, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये हमको हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, सहायता करती हैं भक्ति को ठीक ठीक करने में। क्यों? स्नान करने से फ्रेश फील होता है, तो सत्व गुण में आ जाता है व्यक्ति, थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो हरि नाम, माला करना, मंत्र करना, ये सब अच्छा फील होता है ना? तो स्नान करने से अच्छा, बड़ा अच्छा बात है ये भी। हमारे गुरुजी से किसने पूछा, आप कहते हो रोज कथा सुनो, हर रोज क्यों सुने? संडे के संडे सुनेंगे, महीने के महीने एक बार सुन लेंगे। अरे एक ही कथा क्या इनफ नहीं है? आप ही तो बोलते हैं कथा इतनी पावरफुल होती है, तो जो हैवी डोज है तो कभी कभी लेना चाहिए ना, हर रोज थोड़ा लेना चाहिए। अब जिसको बहाना बनाना है ना, उसको बहुत बहाने मिल जाते हैं। भाई एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो 5 दिन का कोर्स होता है, ये थोड़ा रोज खाने लग जाओगे एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया मर गया, उसको क्या, उसके जेनेटिक्स, उसके जनरेशन को ही खत्म कर दिया। तो रोज रोज क्यों? तो गुरुजी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। रोज स्नान करते हो या कभी कभी करते हो, या होली पे होली करते हो, साल में एक बार? नहीं, गुरुजी रोज स्नान करता हूं। क्यों करते हो रोज स्नान? स्नान करने से, अच्छा, शावर लिया, शरीर पर पानी आया, पानी कहाँ गया? शरीर पर टिक गया ना, ड्रेन में चला गया? ड्रेन में चला गया। जो रह गया पानी शरीर पे, उसको भी फिर टॉवल से ड्राई कर देते हो। फिर पानी को वेस्ट क्यों करना? जब पानी रहने नहीं देना शरीर पर, तो इतना पानी वेस्ट क्यों करते हो? फिर एक बूंद भी शरीर पर पानी रहने नहीं देते, अच्छे से ड्राई करते। अगर अच्छे से ड्राई नहीं करोगे, हाथ में इधर उधर फंगस हो जाएगा फिर तो, या बीमारी हो जाएगी, राइट? तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छे टॉवल, फ्रेश टॉवल से अच्छे से ड्राई करना है बॉडी को। एक बूंद भी पानी की, एक मॉइस्चर का भी नहीं, गंद शरीर में रहने देना। तो फिर शावर क्यों लेना? वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ वाटर, एनर्जी। बोलते नहीं, शावर लेने से क्या होता है? शरीर साफ हो जाता है और फ्रेश फील होता है ना? आप कितने भी थके हो, शावर ले लो, एकदम फ्रेश हो जाएगा।
बोलते हैं कृष्ण कथा भी ऐसी है। कृष्ण कथा सुनने से, कहने से सिर्फ शरीर पवित्र नहीं होगा, अंतकरण पवित्र हो जाएगा। और कृष्ण कथा सुनने से फ्रेश फील होता है। कृष्ण कथा सुनने से क्या क्लीन होगा? बोलते हैं जैसे स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मंत्र करने से, जो गुरु जी से मंत्र प्राप्त हुए, मंत्र प्राप्त करने से मन पवित्र होता है, और कहा दान करने से धन पवित्र होता है। लेकिन जो इतनी अपवित्रता जन्म जन्म से लेकर हम बैठे हैं, जो भरी पड़ी है हमारे अंदर, वो तो स्नान से नहीं जाएगी, किसी बॉडी वॉश से नहीं जाएगी, वो फिर कैसे जाएगी? उसके लिए श्री कृष्ण भागवतम में 11 कैंटो में कहते हैं, यथा यथा आत्मा परिमजतो असो मद पुण्य गाथा श्रवण अभिधना तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्म चक्षु यथा अंजन संप्रयोक्तम। जैसे आंखों में काजल लगाने से आंखों में देखने की बल और शक्ति बढ़ जाती है। जितनी मात्रा में कोई काजल पहले लगाते थे ना, काजल पहले माताएं लगाती थी ना, 25-30 साल पहले बच्चों की आंखों में काजल लगाती थी। वो ट्रेंड तो चला गया, लेकिन वो काजल लगाने का पर्पस क्या था? आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। इसलिए उस जनरेशन, अभी देखो माता जी बैठी है, जो उस जनरेशन की माताएं हैं ना, वो एडवांस एज में भी वो क्या बोलते हैं, स्वेटर बनाना अच्छे से कर सकती हैं बिना उसके प्रॉब्लम के। और अभी देखो, अभी इस नई जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। काजल का ट्रेंड चला गया ना, चश्मों का ट्रेंड आ गया। तो पहले इसलिए काजल लगाया जाता था। तो भगवान कह रहे हैं, जैसे नेत्रों में काजल लगाने से नेत्रों में बल बढ़ जाता है, देखने की क्षमता, कैपेसिटी और बढ़ जाती है, ऐसे ही यथा यथा आत्मा परिमजतो असो मद पुण्य गाथा श्रवण अभिधना। जो जितनी मात्रा में मेरी गाथा, मेरी कथा को सुनता है, उतनी ही मात्रा में उसकी कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, क्या क्षमता, मुझको धारण करने की क्षमता है, वो उसको प्राप्त होगी, क्वालिफिकेशन प्राप्त होगी। और आत्मा के ऊपर जो एक इम्प्यूरिटीज की जो परत लगी हुई है, जो कंटेमिनेशन है, वो अपने आप समाप्त होगी। जैसे बॉडी वॉश रगड़ने से शरीर की गंदगी समाप्त होगी, जो अंदर जो गंदगी है वो कृष्ण कथा, कृष्ण गाथा से ही समाप्त होगी। ये भगवान स्वयं इसको क्लेम कर रहे हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुनते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर क्रिया भक्ति नहीं है। अब इस लेवल पर आ जाओ। अब हम थोड़े बड़े होंगे, अब हम सब समय बच्चे नहीं रहेंगे। बच्चों को क्या पसंद है? देखो ऊपर क्या हो रहा है, तांडव चल रहा है। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, ये उनकी रुचि है, ये उनका एक लेवल है ना, ये उनका लेवल है। तो बड़े होते हैं तो वो वैसे रहता है, लेवल बढ़ जाता है लेवल। तो हम लोग जो रोज प्रयास कर रहे हैं, ये डिवोटी सेक्शंस के लिए बोल रहा हूँ, माला करते हैं, घर में भगवान की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमको भी इसमें मैच्योरिटी लानी है और एक लेवल अपना बढ़ाना है। बच्चे नहीं बने रहना सब समय। ये लेवल कैसे बढ़ेगा? सुनने से। जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो वैष्णव हैं, जो रियलाइज्ड हैं, उनसे सुनने से ये लेवल बढ़ेगा, नहीं तो कभी लेवल नहीं बढ़ेगा।
अपने आप अध्ययन करने से थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन जब तक अनुभूति संपन्न व्यक्ति से नहीं सुना जाएगा तब तक नहीं होगा। कितना भी प्रयास कर लो, 100 माला जप कर लो रोज, नहीं होगा। इसलिए हमारे जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, दिनचर्या है, जो भी हम थोड़ा बहुत हरि नाम ये सब करते हैं, जो मन में हमारी डिजायर्स होती हैं, हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं और जो डिजायर्स भक्ति वाली हैं, लेकिन बी केयरफुल, ये भक्ति वाली नहीं है। इसलिए भक्ति को 3 कैटेगरी में डाल दिया गया है, कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। जैसे मैं पहले बतला रहा था, बड़ा घर चाहिए, मैं भी सत्संग कराऊंगी, वैष्णव आएंगे, तो भगवान मैं अपने लिए थोड़ा मांग रही हूँ, मैं तो भक्तों के लिए मांग रही हूँ। लेकिन अंदर डिजायर क्या होती है, मेरा भी बड़ा घर हो। लेकिन मैंने आरोपित कर दिया उसको, अपने आप मान लिया, उसको क्लेम कर लिया कि मैं भक्ति कर रही हूँ और मेरे ये डिजायर भक्ति वाली है, whereas it is not। ये मैंने उसको बना लिया भक्ति वाला, समझ रहे? ऐसी संग सिद्धा भक्ति, स्नान करना ही अपने आप में भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या, कौन सी भक्ति करनी और क्या भक्ति है वास्तव में? स्वरूप सिद्धा भक्ति। और वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, सुनना, बोलना और स्मरण करना। यही हम तो हर रोज करते हैं। हम बहुत कुछ सुनते हैं, फिर उसी बात को अपने फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। आज ना इंस्टाग्राम में ये देखा, रेसिपी बना रहे थे, बता रहे थे कितना अच्छा बेसन की ब्रेड बनती है। तो आती तो मेरे को भी थी, लेकिन आज उन्होंने कुछ एक अलग से बताया कि थोड़ा बेसन में सूजी डाल देंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी। नहीं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना। इंस्टाग्राम तो सब जानते हैं आजकल ना, राइट? सब जानते हैं, बच्चे बच्चे भी इंस्टाग्राम जानते हैं। अब लोग शालिग्राम को भूल गए, इंस्टाग्राम को याद करते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, बच्चों को बोलो बेटा शालिग्राम जानते हो? ये कौन सा ऐप है? बोलते टेलीग्राम सुना, इंस्टाग्राम सुना, ये शालिग्राम को नया आया क्या? कुछ सीक्रेट है क्या? तो जो हमने कुछ अच्छा देखा, फिर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, देखो ऐसा होता है, फिर उस पर चिंतन करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। भक्ति भी ऐसी है बस। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहले सुनना, फिर कहना, फिर उस पर थोड़ा सा चिंतन करना। लेकिन उसका फाउंडेशन, आधार क्या होगा? सुनना। सबसे पहले तो श्रवण किया जाएगा। जब कुछ सुना ही नहीं तो फिर चिंतन किस चीज का होगा? इसलिए सुनो, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि सुनो भी नहीं, श्रवण करो। जैसे मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, देखने में और दर्शन में अंतर है, ऐसे सुनने में और श्रवण करने में भी अंतर है। भागवत जी को सुनने की बात नहीं कही गई, भागवत को श्रवण की बात कही है। शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने, हर जगह श्रवण की बात गई है, दर्शन की बात गई है। रावण ने दर्शन नहीं किया, रावण ने देखा। लेकिन जिसने कानों से श्रवण किया, सुना नहीं। अच्छा, आप कहेंगे सुनने में और श्रवण करने में क्या अंतर है? है ना? सुनने में और श्रवण में बहुत अंतर है।
हमने कितनी बार कथा सुनी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में जाते हैं ना, कितनी बार कथा सुनी, लेकिन वो कथा, जो कथा श्रवण करके, अच्छा चलो मान लो सुनकर मेरे को कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई और उस प्रेरणा को प्राप्त करके मैंने अपने जीवन में उसको उतारा, वो हो गया श्रवण। और बाकी जितना है वो हो गया सुनना। 1 घंटे के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन उसमें से 2 टेक अवे हो गया, 2 बात टेक अवे, समझते हैं टेक अवे, जो मेरे को बहुत अपील की। वो 2 बात हो गई श्रवण, और बाकी सब हो गया सुनना। साधु संघ को भी यही कहा जाता है। सिर्फ संदीप प्रभु के घर में हम सब आए और यहाँ पर कथा सुनी, है ना, हम सब लोगों ने यहाँ पर कथा सुनी, हम सोचेंगे 1 घंटे का हमने सत्संग किया, लेकिन ये सत्संग तब तक सत्संग नहीं होगा जब तक ये सत और संग नहीं होगा। सत मतलब प्योर, या फिर सत्संग का मतलब है अडॉप्शन। सिर्फ सुनना ही सत्संग नहीं हुआ, है ना। जैसे इन्होंने बड़ा सुंदर एक शर्ट पहन रखी है पर्पल कलर की, बड़े अच्छे लग रहे थे। प्रभु क्या नाम? वंशी प्रभु, वंशी वदन प्रभु ने बड़े सुंदर शर्ट पहनी, तो वंशी प्रभु बड़े स्मार्ट लग रहे थे उस दिन। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई मैं भी पर्पल कलर का शर्ट पहन कर आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो क्या हुआ, मेरा इनके साथ संग हो गया, क्योंकि मेरे अंदर भी ये इच्छा इंस्पायर हो गई, जागृत हो गई कि मैं भी ये पहनूंगा। इसको बोलते हैं मैंने इनका संग किया। जब तक मेरे अंदर वो इच्छा नहीं हो रही है, वो संग नहीं हो रहा। हु केयर्स पर्पल, रेड और ब्लू। लेकिन मेरे को भी ये पहनने की इच्छा हो गई है। ऐसे ही कथा के अंदर बहुत सी बातें, और उन बहुत सी बातों में 2-4 बात मैंने सीखी, मैंने उसको अडॉप्ट किया, तब होगा मैंने उनका संग किया। समझ रहे हैं? That's a true sadhu sangha. Otherwise everything else is just सुनना। सुनना और श्रवण करना में अंतर। हाँ, अभी आ रहा हूँ उस पर मैं। अच्छा टाइम क्या है? Otherwise I'll keep on going. 9:50. Really? I thought I only spoke 15 minutes. 1 घंटा हो गया, पता नहीं लगा। नहीं, आपका टाइम फ्रेम क्या है भाई? तो अब बोलोगे अगली बार महाराज को नहीं बुलाएंगे। यहाँ पेट में चूहा कूद रहा है और ये तो सत्संग सत्संग भक्ति भक्ति बोल रहे हैं। बिना प्रसाद के तो भक्ति भी नहीं होती, है ना। भक्ति में ठाकुर जी ने कहा प्रसाद सेविते है सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करने से माया को जीता जा सकता है। बोले तो भूख ही नहीं जीत पा रहा हूँ मैं, माया का क्या जीतूंगा। अच्छा, अनदर 10 मिनट्स। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, प्रभु जी ने क्वेश्चन किया देखने में और दर्शन में क्या अंतर। तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा था, जैसे रावण ने, कंस ने, दुर्योधन ने भगवान को देखा, लेकिन देखने से भगवान को भगवान माना क्या। लेकिन जिसने कानों से भगवान को देखा उन्होंने दर्शन पाया। कानों से किसने देखा? परीक्षित जी ने। कानों से किसने देखा? शौनक ऋषि ने। शौनक आदि जो ऋषि, सुद गोस्वामी जी से भागवत सुना। कानों से किसने देखा? अच्छा देखो, कपिल भगवान की कथा आती, 3rd कैंटो भागवतम। कपिल भगवान की माता का नाम क्या?
सारे विद्वान हैं यहाँ पर, तो मेरे को क्यों बुलाया आपने? अब तो मैं नर्वस हो गया। सबको इतना जानते हैं यहाँ पर, है ना? वो सुनी ना एक कथा, एक बार गांव में एक साधु आए, प्रिटेंड कर रहे साधु गांव में। तो जो गांव में पहले पंचायत होती थी ना, तो उनकी मीटिंग हुई, तो जो लीडर्स थे पंचायत गांव वालों को बोल रहे हैं, देखो साधु के सामने ज़्यादा ना होशियारी नहीं करना, उनके सामने ज़्यादा होशियारी करोगे तो वो कुछ सुनाएंगे नहीं, उनके सामने ऐसे पागल रहना कि हम कुछ नहीं जानते, तब तो वो अच्छे से सुनाएंगे। सब कुछ अच्छे से ट्रेन कर दिया। नेक्स्ट डे जब पंडाल में सब बैठ गए, तो महाराज जब अपने आसन पर आए, बोलते बताओ आप में से गांव वालों, आप में से कितने ऐसे हैं जो श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है या भगवान को मानते हैं? किसने हाथ नहीं खड़ा किया? क्योंकि पहले से बता दिया था कि ऐसे रहना पागल, कुछ नहीं, पापी हैं, हम कुछ नहीं जानते, तब तो साधु कुछ बोलेंगे। तो भगवान को कितने लोग मानते हैं? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बोलते सब नास्तिक हो, तुम लोगों को क्या कथा सुनानी, बेकार। साधु उठकर चले गए। ऐसे नास्तिकों को कथा सुनाने थोड़ा आया मैं, श्रद्धा ही नहीं है किसी में। तो गांव वाले बैठ गए, शाम को मीटिंग हुई, बोलते हैं ये तो गड़बड़ हो गई, आपने हमको ऐसा बोल दिया, देखो। बोलते हाँ गड़बड़ हो गई, कल अगर महाराज ये बात कहेंगे तो सब हाथ खड़े कर देना कि हमारी सबकी श्रद्धा है, तब तो सुनाएंगे। नेक्स्ट दिन वही हुआ, महाराज जी आए, तो फिर मैं फिर पूछता हूँ आप लोग कितने ऐसे हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। सब श्रद्धालु हैं तो फिर क्यों कथा सुनानी? जब सबके अंदर श्रद्धा है फिर कथा क्यों सुनानी, फिर क्या फायदा? गांव वाले सोच रहे क्या बात है, श्रद्धा नहीं तो भी कथा नहीं, श्रद्धा है तो भी। अब क्या करें? फिर शाम को मीटिंग हुई। शाम को मीटिंग हुई तो पंचायत ने कहा देखो ये तो गड़बड़ है, कल अगर महाराज ये बात बोलेंगे, देखना पक्की बात है ये बोलेंगे, अब हमारा प्लान है। प्लान ये, वो कहेंगे ना किस पे श्रद्धा है, तो आधे लोग हाथ खड़े करना, फिर आधे तो श्रद्धा वाले नहीं है, तो महाराज फंस जाएंगे। तब तो उनको बोलनी पड़ेगी कि आधे नास्तिक है आधे आस्तिक है। बोलते ये अच्छा प्लान है। अगले दिन फिर बैठ गए। महाराज ने कहा अच्छा तो बताओ किस किस में भगवान के प्रति श्रद्धा है? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो महाराज ने कहा जिसको श्रद्धा है वो लोगों को सुना दो, जिसको श्रद्धा नहीं है तो हमारा क्या काम यहाँ पर। अच्छा एनीवे, तो जिसने कान से भगवान की कथा को सुना, उन्होंने भक्ति का जो पहली सीढ़ी है श्रवण, उस भक्ति का आदर किया। और जहां भक्ति का आदर होता है वहीं पर भगवान की अवस्थिति हो जाती है। तो श्रवण करने से परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, शौनक आदि ऋषि ने श्रवण किया। और मैं बता रहा था थर्ड कैंटो कपिल भगवान, उनकी माता कौन है? देवहूति। देवहूति माता, उनके अपने ही पुत्र भगवान हैं कपिल भगवान। लेकिन एक दिन देवहूति अपने पुत्र के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पुत्र, मैं अपने इंद्रियों का सुख भोगते 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 अब मैं थक गई हूं, मेरे को क्या करना चाहिए? तब कपिल भगवान ने जब कथा कही तो देवहूति माता ने कपिल भगवान के वो सारे उपदेशों को सुना। सतांग प्रसंगम विरज संविदो, ये सारी बातों को जब सुना, है ना, तब उन्होंने कानों से भगवान का दर्शन किया। अभी कपिल भगवान तो सामने बैठे थे ना, आंखों से देख रही थी, दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब कपिल भगवान से सुना तब दर्शन हुआ। देखने से तो कोई भी साधु भी लग सकता है। कितना $10 में एक कपड़ा बन जाता है। ये $10 का साधु, $1 की कंठी माला, $10 के कपड़े
और मान लो $5-7 की जप्पा बीट, $20 का साधु। देखने से तो साधु होगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, जब तक कोई मुंह नहीं खोलता तब तक उसके बारे में पता नहीं लगता। जब वो अपना मुंह खोलता है तो पता लगता है कितनी साधुता है उसमें। प्रभुपाद जी बोलते थे ना सर, तब पता लगता है किस लेवल का, किस स्तर का वह साधु है। अब आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कि ये किस लेवल का साधु है? तो हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे। 10th ग्रेड का बच्चा इतनी समझ रखता है कि उसको पता लग जाता है पढ़ाने वाला किस लेवल का है, टीचर जो उसका है। इतनी समझ तो 10th ग्रेड का बच्चा भी रखता है। तो श्रवण करने से, सुनने से कुछ तो लेवल पता लग जाता है। इतनी समझ तो हम लोग रखते हैं, है ना। इसलिए श्रवण करना और देखना, इसको प्रूफ करने के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल, तो मैं समझ रहा हूँ सब थक गए हैं, आई एम सॉरी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित भागवत सुनना चाहते हैं, है ना। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी, श्री अद्वैत गदाधर भागवत सुनने आए किनके पास? पुंडरीक विद्यानिधि, एक ऐसे भक्त जो कैसे रहते हैं, बड़े आलीशान ऐशो आराम में, मगबल का गद्दा है, रेशमी चादर है और बड़े फैंसी सिल्कन कपड़े पहन रखे हैं, लंबे लंबे केश हैं, उंगलियों में सोने की अंगूठियां हैं, कान में कुंडल हैं, गले में हीरो की माला और मुंह में क्या? पान चबा रहे हैं। और साथ में खड़े कुछ लोग पंखा कर रहे हैं, और जहाँ पर वो स्पिट ऑन, जहाँ वो थूकेंगे वो भी सोने का है। श्री गदाधर पंडित आए, बोलते हे भगवान मैं किसके पास आ गया, ये भागवत सुनाएंगे? ये तो विषय है, मतलब मेटलिस्टिक, ये तो भागवत का भाव ही नहीं जानते, इनके पास भेजा भागवत सुनने के लिए। अभी देखा सिर्फ, दर्शन नहीं हुआ। जब लौट कर आए बोलते महाप्रभु किसके पास भेज दिया भागवत सुनने के लिए, ये तो विषय है, मेटलिस्टिक है। तब इनके साथ गए मुकुंद प्रभु, महाप्रभु के भक्त मुकुंद प्रभु। अब मुकुंद प्रभु के साथ गदाधर पंडित आए। मुकुंद प्रभु कहने लगे मैं आपको ले जाता हूं ऐसे वैष्णव के पास जो आपको भागवत सुनाएंगे। तो लेकर कहाँ गए? उन्हीं के पास। बोलते अरे फिर वहीं ले आए उसी एड्रेस पर। ये तो विषय है, सोने में बैठे हैं, सिल्कन कपड़े पहन रखे हैं, ये सब है। मुकुंद प्रभु ने बोला ठहरो ठहरो। तो उन्होंने भागवत जी का एक श्लोक पढ़ा। भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, इसके संबंध में 10th कैंटो से एक श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक था? देखा मुझको क्यों बुलाया आप लोग? वंशी बदन प्रभु तो सब जानते हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगासपय अपिय साध्वी लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम व दयालुम शरणम व्रजेना। श्री सुखदेव गोस्वामी जी भागवत जी के श्लोक में कृष्ण की दयालुता का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाउ कृष्ण इज सो मर्सीफुल एंड कंपैशनेट। वो पूतना जो बाल घातनी राक्षसी रुधिरशना, जिसका नाम ही पूतना है। पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, राक्षसी है। और पीती क्या है? बालकों का, बच्चों का खून। ये पूतना वेश बदलकर श्री कृष्ण को मारने आई, लेकिन 6 दिन के बालक श्री कृष्ण ने 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना को मारकर
क्या प्रदान किया? हाँ, माता उचित गति प्रदान की, एक नर्स की गति प्रदान की अपने ही धाम में। कम व दयालुम शरणम व्रजेना, इनसे बढ़कर कोई और दयालु हो सकता है? नहीं। जैसे मुकुंद प्रभु ने श्लोक पढ़ा, पुंडरीक विद्यानिधि तो श्लोक सुनकर ही धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गए। कहाँ माला गिर गई, कहाँ उनके कुंडल गिर रहे हैं, मुंह से फेन निकल रहा है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, रोमांच हो रहा है और जमीन पर लोटपट खा रहे हैं। श्री कृष्ण के एक गुण को सुनकर इनकी ऐसी दशा हुई है। ये देखकर गदाधर पंडित आश्चर्यचकित हो गए। क्या मैं इनको विषयी समझता था, मटेरियलिस्टिक समझता था, ये तो वैष्णव है जो एक श्लोक सुनने मात्र से। इसका मतलब क्या? इससे यह प्रूफ हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि का एब्जॉर्प्शन कहां चल रहा था। He was living opulently, but his mood was absorbed in Krishna. In the name, form, qualities and the pastimes of Krishna. पूरा एब्जॉर्प्शन था, क्योंकि जैसे वो श्लोक क्लिक किया इनका ये हाल हो गया, ऐसी दशा हो गई। अब गदाधर पंडित तो हैरान हो गए। और अब क्या हुआ? दर्शन हुआ। पहले देखना हुआ था और अब जब सुना, अब आंखों से दर्शन हुआ। तब मन में पश्चाताप हुआ, मैंने इनके चरणों में अपराध किया। ये तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े वैष्णव हैं, जो इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कृष्ण में, कि एक श्लोक सुनकर इनकी ये दशा हो गई है। तो उन्होंने फिर उनको प्रणाम किया और उनसे दीक्षा प्राप्त की कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया, अब ये अपराध दूर कैसे होगा? आपसे दीक्षा प्राप्त करके, आपकी सेवा करके, है ना। तो यही उदाहरण, एक एग्जाम्पल, आंखों से देखना और फिर कानों से सुनकर जो दर्शन हुआ। जिसने कानों से भगवान को देखने का प्रयास किया, जिसको दर्शन कहते हैं, उसने कभी धोखा खाया नहीं। और जिसने मात्र आंखों से देखना ही चाहा, उसने सब समय धोखा ही खाया। सारे असुर आंखों से देखते हैं, है ना। देवता भी नहीं पहचान पाते, मोयंती असुर है, देवता भी नहीं पहचान पाते। इसलिए प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते थे, अवजानती मां मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रित। ये मूढ़ है, मूर्ख है। प्रभुपाद जी का फेवरेट वर्स, अवजंती मां मूढ़ा। ये मूर्ख हैं जो मुझको एक साधारण बालक समझते हैं, ये मूर्ख है ना। लेकिन कानों से श्रवण करने से ही भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति का आविर्भाव, वो श्रवण से ही आरंभ हो जाता है। लैंग्वेज, अडॉप्शन ऑफ लैंग्वेज बाय हियरिंग, है ना। एक गुजराती के घर में बच्चा जन्म लेगा तो बचपन से गुजराती सीख जाएगा। कोई पंजाबी के घर में जन्म लेगा तो कौन है, कोई है क्या पंजाबी थे? अच्छा, पंजाबी है, ठीक है। बच्चा पंजाबी सीख लेता ना सुनने से ही। हाँ? कोई तेलुगु घर में जन्म लेगा तो बागु नारा बचपन से ही सीख लेगा, है ना। तो कैसे सीख लिया उसने? वो तो अभी स्कूल भी गया नहीं। अडॉप्शन ऑफ लैंग्वेज, श्रवण करने से, सुनते 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 उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। हमको भी एक भक्ति की लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, और उसके लिए उपाय क्या है? नित्यम भागवतम सेवया। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। कब तक सुनो? कोई लिमिट तो होगी। बोलते रसमालयम, सुनते जाओ। कितना पान करो, उसकी कोई लिमिट नहीं।
पीबत भागवत रसमालयम मोह रहो रसिका भोवी भावुका। इसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप ऊपर अभी जाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। छाछ पिएंगे, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन भागवत कथा ऐसी है, कृष्ण दर्शन ऐसा है जो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जिसको सेटिस्फेक्शन हो गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये वृंदावन के ब्रज के संत बोल रहे हैं, जिसको कृष्ण कथा से सेटिस्फेक्शन हो गया, जिसको कृष्ण दर्शन से सेटिस्फेक्शन हो गया, वास्तव में उसको कृष्ण दर्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि कृष्ण दर्शन का लक्षण ही यही है, क्या? ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड। कृष्ण कथा का श्रवण करने का लक्षण ही है कि नेवर बिकम सेटिस्फाइड। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। एक बात बोलकर समाप्त करता हूँ। मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का, क्योंकि इतना अच्छा ऑडियंस यदि मिल जाए ना, जो अटेंटिवली सुन रहे हैं और ग्रैप्स कर रहे हैं, तो फिर वक्ता का भी मन होता है कि बस आज तो बस जागरण हो जाए। चलो, टू बी कंटिन्यूड, कल भी होना है। नहीं तो सोचेंगे अरे ये तो लंबा कोर्स होता है, तो इस्कॉन मंदिर में तो 45 मिनट्स की कथा होती है, ये तो लंबी हो गई। तो टू बी कंटिन्यूड, हमको कल सुनेंगे, ठीक है? कल श्रीकांत प्रभु के घर में प्रोग्राम है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कम देयर। विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। गौर प्रेमानंदे बोलो श्री भक्ति महारानी की हरे कृष्ण। थैंक यू। संदीप प्रभु के लिए क्लैपिंग हो जाए। लेकिन कनेक्ट करने वाले वंशीवदन प्रभु हैं, श्रीकांत प्रभु, नीलमाधव प्रभु, तीनों है ना। संदीप भाई ने ड्रीम ले लिया, बड़ा घर ले लिया, बेसमेंट आ गया और अब यहाँ इकट्ठा हो गए। आप ही बोला। Yes, that's true. Yes, प्रभु जी। You said Shravan is by listening. For listening, you need the right consciousness to understand the message. What if a person doesn't have the right consciousness to spiritually differentiate between the authentic message from the Guru versus somebody who's portraying himself to be Guru? How do you do that? Answer to this needs 1 hour. It can't be described in 2 minutes or. And the reason I ask this because in today's day and age, a lot of people try to be a Gyani. Gyani? It becomes imperative to be spiritually differentiate between what is authentic versus something which is fake. So I'm trying to understand, just by listening, I should be able to differentiate between what is genuine versus. So that's why I was trying to go there and ask you, just by listening, how? So I didn't said just by listening. When I said listening, I also refer to listening from a bona fide source. So our bona fide source is directly coming from Shukdev Goswami, from Rupa Goswami, from Sanatan Goswami, all our acharyas, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. So whatever we are discussing, we are hearing, we are just repeating the words, what we heard from their literature or from our acharyas. Because they are very pure, they are totally absorbed in Krishna. So what we are doing, I'm not doing kirtan here, I'm doing anukirtan. Means I'm just repeating the words of my acharyas. The problem comes, the delusion comes, if I add, there's some demigods who are also here. So the problem is, if I have some other intent,
and I dilute the words of my acharyas for my selfish motives or for my self-interest, other than the interest of the acharyas, the interest of Mahaprabhu, I say Krishna interest. Other than Krishna interest, if there is a self-interest, then the delusion comes. And that's why I said, even a student of 10th grade can very well understand the person who's speaking is self-centered motive or is Krishna-centered motive. इतना समझ तो आ जाता है ना? तो we always have to be very careful. This awareness has to be there. if सब एक है ऐसे नहीं चलता. It's different levels. So आँख खोलकर कान खोलकर समझकर. हाँ माता जी. So, I mean, I personally have also gone to other temples, right, before, I guess, Krishna conscious में डुबकी मारी, right? You know, आँख बंद करके डुबकी मारी. And actually you can tell, like, you can feel it from inside, you know, what is real. You know, it's just my personal feelings, you know. I mean, but पता चलता है कि क्या real है, क्या नहीं real है, unless you're like super blind. Thank you. भागवत महाजनोजे गता स पंथा, following the footsteps of Mahajans. In that regard, it is advisable to close your eyes and run. Bhagavatam also describes this. Dhaval nivilya va netra na skhalne na pate di. This path of Krishna consciousness is so sublime and pure and so safe, more safer than any highway of the world. Mahajanoje gata sapantha, following the footsteps of Mahajans blindly. No need to apply your knowledge or your understanding there, but only in terms of Mahajans. But if any XYG, we are not following their footsteps. Who knows if there is a delusion of the process of karma or jnana or some perfection, some siddhi is there. That comes, that is a confusion when we go any regular temple and when we go to Krishna conscious temple. Sometime in Hindu temples also, some good preachers comes and they speak about to become servant of Krishna. लेकिन सुनने से, just by hearing we understand what is the intent of that person and what he is speaking. You know. हाँ? प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण भक्ति जो है, इसमें कहा गया है कि निर्गुण भक्ति में सिर्फ नाम कीर्तन ही ज्यादा पावरफुल है या सरल है. तो उसके बारे में रामचरितमानस में मुझे लगता है माता जी कल सुनेंगे हम. मेरे को अपनी चिंता नहीं, मेरे को भक्तों की चिंता है, क्योंकि मेरा काम तो हो गया. मेरा काम हो गया मतलब समझ रहे हैं, मैंने प्रसाद पा लिया. तो मेरे को अपने भक्तों की ज़्यादा चिंता हो रही है, तो इसलिए मैं बोला कल कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन क्योंकि मैं इसको 2 मिनट में आंसर नहीं करना चाहता. इसको अच्छे से खोलकर एग्जाम्पल्स के साथ सुनने से उसका पूरा उसका जो एसेंस है वो समझ आएगा, है ना. इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और कल के लिए इसको रखते हैं. और महाराज जो बोले हैं, आप सबको इनवाइट है कल शाम को मेरे घर में. मैं संदीप प्रभु जी का एड्रेस भेजा है.